ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 11 सितंबर 2023 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कलवा मुर्रा विधानसभा के ट्रेजरर जावेद सिद्दीकी ने लफ कौसा के सामने की सड़क जो कादरपरस्त जाती है वहां का दौरा किया। बता दें कि ये रोड शुरू से ही अपनी खस्ता हालत के लिए काफ़ी मशहूर है। बरसात के मौसम में वहाँ पे पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है। उसी रोड से लगा हुआ बिल्कुल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्कूल भी है, साथ में मुमरा प्रभाग समिति का ऑफिस भी है, लेकिन अब तक किसी तरह कोई भी उस पर कार्रवाई न करके उस रोड को यूं तो रहने दिया गया है। जावेद सिद्दीकी ने इस मामले में प्रभाग समिति से और प्रशासन से कुछ पत्र व्यवहार किया था, उसी को लेकर के आज उन्होंने यहाँ पर दौरा किया। इस सिलसिले में उन्होंने हमसे बात किया और क्या कहा उन्होंने देखेंगे आप इस वीडियो में। साथ में ही स्थानीय लोगों ने भी हमसे बात किया है, क्या कहा इन सब मामलों में, पेश है आपके सामने ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपको एक बात बताऊं, मुमरा शहर में जिसे जनता चुन के थाने महानगर पालिका भेजती है, उनसे जनता को आस रहती है कि मेरे शहर का रोड अच्छा हो, मेरे शहर का लाइट का मसला हो, मेरे शहर में स्कूल का मसला अच्छा हो, हॉस्पिटल का मसला अच्छा हो। लेकिन ये बरसों से, आज 15 साल से मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ये कभी हमारे शहर की तरफ ध्यान नहीं दिए। ये सिर्फ अपने बंगले और गाड़ी बनाए। इसके लिए MIM की टीम, सैफ पठान ऐसा नौजवान जो लीडर है, उसकी क़यादत में हम लोग कहीं भी काम करने चाहते हैं और जहाँ खड़े हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम कागज़ के ऊपर बात करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं इस रोड का क्या मंजर है, ये रोड क्यों यहाँ पे आज हमारी पर्दा नसीब माँ बहनें यहाँ पे क्यों तकलीफ़ है। हमारे भाई नौजवान जो खड़े हैं, ये कोई पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो ऊपर बैठा है, ऊपर वाले से मांगते हैं लोग। ये यहाँ के लीडरान कहते हैं कि हमारी वजह से आज मुमरा शहर डेवलपमेंट हुआ है। किधर है डेवलपमेंट, बताओ ना। ये डेवलपमेंट है? हाँ, ये डेवलपमेंट है? बीमारी का घर पैदा किया गया है। तो इसलिए मैं आज 2 साल से इस रोड के ऊपर आवाज़ उठाता था। 16 जनवरी 2013 को मैंने एक जो है कार्यकारी अभियंता कमिश्नर को ये रोड के लिए मैंने तकरार किया था। आप देख सकते हैं यहाँ के कुछ नौजवान लोग भी थे, इनकी मांग थी कि रोड बनना चाहिए। ये देखो, ये ऑफिसर को मैंने लेटर भी दिया। जो अमीनाबाद का रोड है और ये रोड है, ये किसी इनके ही परिवार के परिवारवाद को इन्होंने ठेका दिया। ये रोड DP रोड है, वो रोड DP रोड है। इस DP रोड का टेंडर जो है 2019 में ठेका हुआ था ये रोड बनाने को, लेकिन आज तक ये रोड का जो है 12 महीना का मुद्दत था, ख़त्म हो गया है 19 से। मिला इसका ठेका सिर्फ 60 ठेकेदार को। इसको टोटल जो है, ये देखो आपको एफिडेविट बता दूं, ये देखो मैंने कमिश्नर को एफिडेविट दिया था कोर्ट से कि 14,39,17,442 रुपया ये रोड और अमीनाबाद का रोड इस ठेकेदार को दिया गया था। लेकिन ये ठेकेदार, काम करने वाले वो NCP के ही लोग थे। आपको मैं वीडियो के माध्यम से उनका झलक भी दिखा दूं, जो शहर में कमीशन का काम करते हैं। तो ऐसे कमीशन खोरों को इंशाअल्लाह जनता इस बार यहाँ से हकालेगी। ये जो रोड है 8,53,19,403 का DP रोड है। तब अभी तक हमको कहा गया कि ये रोड जो है कलवा में लगता है, ये कलवा नहीं सॉरी दीवा में लगता है। तो इसके ऊपर खेल रहे थे अधिकारी। तो मैंने कमिश्नर को फिर एक लेटर दिया 26/6/2023 को इस रोड के लिए कि रोड तो आप बना नहीं रहे, बिल्डिंगें बना रहे, TMC बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं कायदा के ऊपर। अगर TMC नगर विकास अगर बिल्डिंगें पास करती है तो सबसे पहले गटर, नाला, रोड, लाइट होना, फिर उसके बाद वो बिल्डिंग में रहने के लोग आते हैं, ओसी मिलती। यहाँ तो किसी बिल्डिंग में ओसी नहीं है, किसी बिल्डिंग में ओसी नहीं है। सब जो है जिधर बोझा उधर सो जा,
वो राजनेता के बाजू में खड़े होकर फोटो निकाल के सारी जनता को अपने फ़ायदे के लिए तकलीफ़ देते। उस तकलीफ़ को यहाँ पे नौजवान, यहाँ हमारे बुज़ुर्ग भाई यहाँ पे जो खड़े हैं, ये इनकी आवाज़ है कि ये रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए और इस रोड पे लाइट लगाना चाहिए, स्ट्रीट लाइट। हमने आज फिर उस ऑफिसर को बात किया है, तो वो ऑफिसर को काम दिया गया है मुमरा प्रभाग समिति के जो सुधीर गायकवाड़ हैं, उनको ये काम जो है ट्रांसफ़र किया गया है। कमिश्नर ने कहा है कि ये काम तुम देखो, तो उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया है कि 4 बजे मैं आऊँगा, इस रोड को देखता हूँ। और कोई कहता है कि रोड का डिस्प्यूट है, तो हमको डिस्प्यूट का मतलब तुम लोग डिस्प्यूट करा रहे हो। जब टीपी रोड पास हो गया, अमाउंट पास हो गया, तो इसमें डिस्प्यूट की बात क्या है? कोई बोलता मेरा 7/12 है, वो जिसका 7/12 जिधर उसका सर्वे करो नगर विकास में, लेकिन लोगों को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? आप देख सकते हैं रात के टाइम यहाँ पे कितने मच्छर, डेंगू, मलेरिया के यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। तो कचरा विभाग के अधिकारियों से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड के ऊपर गंदगी है, जो रोड का काम नहीं हुआ, तत्काल ये रोड का साफ़ सफाई होना चाहिए और ये रोड बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है रोड से। मच्छर, मलेरिया सब बीमारी फैल रही है। ये रोड बहुत दिनों से जो है, कितना साल हो गया चाचा? हाँ 12-13 साल से ऐसे पड़ा हुआ है, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। बेचारे जावेद भाई आए हैं, यही कुछ मदद कर रहे हैं हम लोगों की, बाकी और कोई नहीं सुनने वाला है। जावेद भाई से पहले भी किसी कंप्लेंट दिया था, इसका गया था। हाँ, बोला गया था, हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि ये बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। हर दफ़ा बोलते हैं अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। बाजू में जो है ना इमरान सुरमे नाम के कॉर्पोरेटर की ऑफिस है, यहाँ गए थे आप लोग, क्या बताया उन लोगों ने? गए थे ना अपन सब, गए थे एक दफ़ा गए थे, तो बोले हो जाएगा, बोले अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। देखिए, मुमरा शहर की एक बहुत बदनसीबी है। हमारे शहर के अंदर कोई भी जो प्रतिनिधि चुन के जाता थाना महानगर पालिका, वो सिर्फ अपना बंगला और गाड़ी बनाने का काम किया है, कभी समाज का काम नहीं किया है। और ये लोग किधर भी जाते, लेकिन जब उनको ये नहीं पता कि ये रोड का ठेका कब हुआ है, ये 2019 में ठेका हुआ है, ये डीपी रोड है। खाली ये लोग मिली भगत से जो ये रोड का काम रोक के रखे थे, अभी हमने उजगार किया है, कमिश्नर को इसको लिखित दिया कि ये ठेका जिसका है इसको रद्द करना चाहिए और ये तत्काल काम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस की टीम और आप लोगों की दुआएं काम है हमारे साथ में। और कमिश्नर ने यहाँ के जो कार्यकारी अभियंता जो पहले धनंजय गोस्वामी कोई थे, उनको यहाँ से हटाया गया। आप देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पे काम किस तरह से हो रहा। नहीं वो तो हर डिपार्ट में पहुँचते थे, हर डिपार्ट को नोटिस दिलाते थे, वो एक पार्टी के जो है इशारे में काम करते थे, उनको यहाँ से 9-2-11 किया गया। अभी हमारे यहाँ के जो सुधीर गायकवाड़ यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जो इस प्रभाग के यहाँ के, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि तत्काल ये काम होना चाहिए और काम होके ये रोड बनना चाहिए। हमारे को काम से मतलब है, हम किसी को लोगों को झूठा जो है उसके ऊपर आरोप नहीं लगाते, लेकिन इतना तो है, दिखता है लोगों को कि 15 साल में आज रोड नहीं दे पाए। चाचा ने कहा था ना अभी, आज कितने साल से हमको यही गंदे पानी से जाना पड़ा। जनता को मैं एक आपको शेर सुनाता हूँ, बहुत अलग बात बताता हूँ। कोई जो जनता जो है कभी भी किसी के पास जब जाता है काम के लिए, तो वो शख्स जब काम करता है उसको मुफाद होना चाहिए। हम मुफाद के लिए नहीं आए, किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं। यहाँ की जनता का एक पुकार है कि यहाँ जो है किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं। यहाँ पत्थर के बेईमान लोग रहते हैं, कोई ऐसा लीडर नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा, अगर उन लीडरानों को शर्म आ जाए, तत्काल ये काम कल से चालू कराओ। अगर तुम्हारे में दम है और मेरे में दम है तो इंशाल्लाह ये काम करके बताऊंगा। मुझे वोट के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ कि मुझे लोग वोट देंगे, लेकिन मेरे शहर में जब लोग 10 टैक्सेस भर रहे हैं, 10 टैक्सेस का जो बेनिफिट है इनको क्यों नहीं दिया जा रहा? आपको मालूम, इसके पहले हर बिल्डिंग में नल नहीं था, बिल्डिंगों को 10-10 लाख रुपया नोटिस दिया गया था। वो मैंने अर्बन डेवलपमेंट को तकरार करके वो मैंने माफ़ कराया हूँ। अगर किसी के बिल्डिंग के दुकान में नल नहीं है, अगर उसको पानी का बिल आया हो, अगर आपसे लिया भी हो, वो मेरे पास आए, खुदा की कसम उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और सारा पैसा माफ़ कराऊंगा। उसी तरह से उमरा शहर में आपको और एक चीज़ मैं बताने वाला हूं, लेकिन चलो आज मेरे दिल में आ गया, मैं बोल रहा हूं कि जो ये शास्त्री टैक्स है,
और जो 500 स्क्वायर फीट का टैक्स वो MIM की टीम ने महाराष्ट्र शासन से लड़ाई लड़के वो लाया है। आज उसमें भी काला पीला मचा हुआ है कि जो एग्रीमेंट में टैक्स लगाया गया था वो टैक्स जो है बिल्डर जब रूम देता है एग्रीमेंट में तो उसको बिल्डअप एरिया दिया जाता है, लेकिन कारपेट एरिया 500 स्क्वायर फीट के अंदर का खाली घर का माफ़ है, बाकी जो टैक्सेस है वो टैक्स नहीं माफ़ है। सिर्फ आपका जो घर का है जिसको बोलते हैं सामान्य कर वो 500 स्क्वायर फीट के अंदर 500 के अंदर वो माफ़ है। आप देख सकते हैं सामान्य कर ऊपर जैसे 4000 है, 2000 है, 1500 है, वहाँ पे लिखा हुआ वो नीचे आगे माइनस कर दिए। अब किसी को जो टैक्स पहले से लगा है उसको ये नहीं पता है कि ये कारपेट है कि ये बिल्डअप है, उसकी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द से बात करूँगा। आप उसके ऊपर जो है बात करें। और ये जो बहुत अहम मुद्दा है जो शास्त्री टैक्स है, आज शास्त्री टैक्स बहुत से लोग घर बेचना चाहते हैं तो बोलते पुराना शास्त्री टैक्स भरो तो आपका ट्रांसफ़र होगा। उसके लिए मैंने महाराष्ट्र शासन से अर्बन डेवलपमेंट से जो है ऑर्डर लाया हूँ और इंशाल्लाह 2-4 दिन में पूरे मुमरा शहर के लिए ये भी बहुत खुशी का पैगाम होगा ताकि जो लोग टैक्स के बारे में पानी के बारे में परेशान हैं उससे उनको राहत मिले। अभी जो है आपने बताया कि आज अधिकारी सर्वे करेंगे यहाँ पे, सर्वे के बाद कितने दिनों में काम शुरू होगा कि पूरा हो जाएगा? अरे बाबा सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। यहाँ पे जब हमारे मंत्री साहब 2.5 साल से उस टाइम कभी यहाँ लोगों का याद नहीं दिलाए, सब चुनाव आया, आप मुझसे सवाल करते कब होगा। मैं कमिश्नर हूँ। एक मिनट आप सर्वे कर रहे हैं, आप न्यूज़ वाले हैं, आपको इतनी तो अक्ल होना चाहिए कि ये अभी आवाज़ जब उठाएंगे और कागज़ पे बात करेंगे तो उनको बाप को करना पड़ेगा। इसलिए वो अधिकारी से मेरी बात हुई है, वो अधिकारी अब सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद उसमें भी कैसे है, एक समंदर एक नदी से कहती है अरे नदी तू अरे समंदर नदी से कहती है तू इतनी तेज़ से क्यों बह रही है। नदी क्या कह रही है, मेरे दिल का हाल मत पूछो, नाले जो है मेरे डंडा डाल के रखे इसलिए मुझे तेज़ से बहना पड़ रहा। ये मुमरा शहर में ऐसा ही हो रहा है, अगर कोई काम करने आता है तो उसको भी काम करने से मना किया जाता है। चुनाव आएगा बोलेगा लाओ हम तुम्हारा टैक्स माफ़ कर देंगे, लाओ तुम्हारा सेट लगा देंगे। ये आज 15 साल से जो काम चल रहा है इसको बंद करना पड़ेगा, उन दलालों को यहाँ से भगाना पड़ेगा जो ये दलाल ये पूरे मुमरा शहर को ख़राब किया है। और इंशाल्लाह आप जो कहा कि ये काम की बात है, हमारा जो है काम करने का तरीका अलग है, हम इसके पीछे लगे हैं तो जब तक होगा नहीं हम चुप नहीं बैठेंगे, काम करा के रहेंगे। और हम कोई गारंटी कैसे दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास गारंटी के कागज़ है। 8.5 करोड़ रुपया इसका ठेका हो गया है, ठेका उस ठेकेदार का रद्द हो चुका है, मतलब मुद्दत ख़त्म हो गई है। तो ये कौन आवाज़ उठाएगा, ये आवाज़ मजलिस उठा रही है। साहब पठान है जैसे जो है मुमरा शहर में नौजवान लीडर है, अगर उसको आप लोग मजबूत करेंगे, खुदा की कसम में आपको ये तकलीफ़ नहीं होती थी। हम खुद चल के आएंगे, रास्ते में खड़े हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक जो है ये साहब भाई और सिद्दीकी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो बिना बुलाए ये लोग आए, इनकी नज़र में ये बात पड़ी। लेकिन आज तक हम जिसके पास जाते थे वो हमेशा आगे का वादा दे करके छोड़ देते थे, यही कहते थे कि भाई आगे हो जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस पत्थर को कल मैंने तराशा था, नाउज़ुबिल्लाह वो आज खुदा बन बैठे। जिस पत्थर को कल मैंने तराशा था, नाउज़ुबिल्लाह वो आज खुदा बन बैठे हैं। आज हम जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। क्या बात, समझ रहे आप, क्या बात। ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं साहब भाई पठान का और भाई जावेद सिद्दीकी भाई का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी नज़र में ये पड़ा और इन्होंने आज पहला कदम हमारी तरफ उठाया। और इंशाल्लाह हम लोग सबको उम्मीद है, मैं इस एरिया की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम सबको ये उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्द और बहुत जल्द हो जाएगा। और टीम इतनी मेहनत कर रही है, क्या लगता है कि आपको इस इलेक्शन में देखिए मैं मिलेगा? साहब भाई को बहुत करीब से भी जानता हूँ और लेकिन मैंने अभी आज तक कभी फॉलो नहीं किया, उनको जानता हूँ। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जो देता है हम भी उसी को देंगे। हम अभी तक तो बटे हुए थे, इंशाल्लाह हम एक हो जाएंगे। अब जिसको चाहिए कुछ हमसे, हम किसी के नाम नहीं ले रहे हैं, हमसे कुछ चाहिए वो मेरे पास आवे, हम नहीं जाएंगे। और हम वो भिखारी नहीं है कि आप 500 रुपया 1000 रुपया दे करके कह दोगे जो है कि हमको वोट दे देना।
ये हालत देखिए, ये क्या है, ये रोड है, आप जैसा ये देखिए, ये रोड है। और ये आज से नहीं है, हम लोग 12 साल से झेल रहे हैं। 12 साल में हम लोग 3 बार तो कम से कम वोट दे चुके हैं ना, चौथी बार ये गलती नहीं होगी, जो देगा वही लेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे जो यहाँ के रहवासी बेचारे यहाँ के लोग हैं, इनको कोई राजनीतिक से लेना देना नहीं है। इनकी बातों से मुझे मालूम पड़ रहा है, लोग इनका कहना है कि हम जब टैक्स भरते हैं तो हमारा उसका हक मिलना चाहिए। तो वो नेताओं को उस वक्त याद आती इनकी जब चुनाव आता है। चुनाव आते ही वो एक फंड आता है, वो फंड को जो है बिल्डिंग जाके काम करके वोट लेके बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अब जनता समझ गई है कि इनको टैक्स जो है एक नगर सेवक को 26 लाख और 55 लाख यानी साल को मिलता है प्रभाग सुधारने को। तो ये पैसा जाता कहाँ है, ये जनता सवाल करेगी आने वाले दिन में। हाँ, आज वो सोच रहे हमारी निधि है, वो निधि इनकी नहीं है, वो जनता के टैक्स का परसेंटेज का पैसा है। लेकिन वो पैसा को कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ बंगले और गाड़ियों में इस्तेमाल करता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, और जिस दिन मैं उनके बंगले और गाड़ी के पीछे पड़ जाऊँगा, खुदा की कसम जो है उनको बंगला छोड़ के मुमरा से भागना पड़ेगा। ये मुझे जावेद सिद्दीकी कहते हैं, लेकिन मैं किसी के पेट में लात नहीं मारा हूँ, आज तक किसी बिल्डर के ख़िलाफ़ नहीं बात किया हूँ। लेकिन मेरे शहर में जो हक मिलना चाहिए मैं उसकी आवाज़ उठाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा काम होता है।